interference of light. Interference of light. हाँ जी। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो कंसैप्ट है पुत्र वो की है एक्चुअली इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और तीसरा इतने पढ़ना आप पोलराइजेशन। वैसे पोलराइजेशन रेगुलर सिलेबस च नहीं है बट कंपटीशन लिए है। तो इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन ये फिनोमिना हर तरह की वेव, जो मैं कहना हर तरह की वेव, मतलब वो चाहे मकैनिकल है, चाहे वो ईएम वेव है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव है, तो हर तरह की वेव इंटरफेरेंस से डाइफ्रैक्शन फिनोमिना शो कर। तो ये इतने का स्पैशली आप लाइट बारे ही लिखा वा ना, तो ब्रैकेट लिख लो दिस फिनोमिना, इंटरफेरेंस फिनोमिना इज शोन बाय all kinds of waves, whether they are longitudinal or transverse. मैकेनिकल और ईएम के हर तरह की वेव फिनोमिना शो करती, पर असी इतने सिर्फ लाइट पे कंसनट्रेट करना। ठीक है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो कंसैप्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा सब तो पहला पार्ट ਜਿਹੜਾ कल भी आप डिस्कस किया कि देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ लाइट ਦੇ ਨਾਲ डील करते हैं ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ टर्म यूज करांगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जिथे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा वा असी कहने हैं कि ये ब्राइटर पार्ट है, तो जिथे घट है उसे कहने डार्क पार्ट है, डार्क। ठीक है, तो डार्कनेस का मतलब एक तो पूरा नेरा वा, एक डार्क पार्ट का मतलब है कि रिलेटिवली उत्थे लाइट घट, ब्राइट पार्ट का मतलब उत्थे रिलेटिवली लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का संबंध पुत किहदे नाल हुंदा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ एंप्लीट्यूड। और एंप्लीट्यूड आ वेव दे लई दिस इज एंप्लीट्यूड, आ एंप्लीट्यूड आ भी समझ गए। हुण बेटा अगर साडे सामने एक पॉइंट ते की हो रहा,
एक पॉइंट ते तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों की वेवलेंथ सेम है ना। जदों एक जगह ते इको टाइम ते सेम वेवलेंथ वालियां दो वेव्स आ गई, मिल गई, तो उसका रिजल्ट की निकलूगा कि उस जगह ते दोनों वेव्स के मिलन करके एक वड्डी वेव पैदा होएगी, है वो। हाँ हाँ, एम्पलीट्यूड डिफर कर सकता, मतलब अगर आ वाला एम्पलीट्यूड ए है और आ वाला बी है, तो आ एम्पलीट्यूड ए प्लस बी है। मतलब इन्नी डिस्कशन तो बाद मेरे दिमाग च ये गल आ जानी चाहिए है कि अगर एक जगह ते इको टाइम ते दो सेम वेवलेंथ वालियां वेव आ जान, तो वो एक नवी वेव तैयार कर देंदियां। उस वक्त उस वेव का एम्पलीट्यूड दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर हो, मतलब उथे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। और अगर पुत्र इको जगह ते पहुंचने वालियां दो वेव्स इदा मिलन, इको जगह ते इको टाइम ते पहुंचने वालियां दो वेव्स इदा मिलन कि एक दी क्रैस्ट पहुंच रही है, दूजे दी ट्रफ, तो फिर उत्थे जिहड़ी वेव बनेगी वो छोटे एम्पलीट्यूड वाले होएगी। तो जे मान लो इन्होंने दोनों का कंपोनेंट वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर है, फिर तो ये गायब ही हो जानी है, खत्म ही हो जाना ए माइनस बी जीरो, कंप्लीट डार्कनेस। ठीक है पुत्र, हाँ वो तो मॉड आ जाएगा ना, वो तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी स्केयर के प्रोपोर्शनल है। तो चाहे ए माइनस बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंटेंसिटी तो पॉजिटिव ही रहनी है, स्क्वायर है। हुण पुत्र गल नूं समझो, देखो हुण इस वक्त ना कमरे 8 सोर्सेज है मेन लाइट की, है ना, गल नूं समझाने लई। तो यदा मतलब इस कमरे दे विच हर जगह ते हर पॉइंट ते एक टाइम ते किन्नियां किन्नियां वेव्स पहुंच रही हैं, 8 आप मन के चलते हैं भी हर एक चो एक वेव निकल रही है, इदा होंदा नहीं। ये वाइड सोर्सिज है, एक्सटेंडेड सोर्सिज है, इन्हां चो बहुत सारिया रेज इको वेले निकलदियां। पर आप कि इस बोर्ड के उपर
जिथे मर्जी जेड़ा मर्जी पॉइंट सिलेक्ट कर लो, हर पॉइंट पे कितनियां वेव्स आ रही हैं? 8 मतलब इस बोर्ड के ऊपर हर पॉइंट की जी ब्राइटनेस है वो 8 वेव्स के मिलन तो बाद जो रिजल्ट आ रहा उतों आई। समझ गए? पर आप सारा कंसनट्रेट करना 2 वेव्स से। तो अगर मान लो स्क्रीन के सामने 2 सोर्सिस रख दी जान तो दोनों ही ऑन कर दईए तो उस स्क्रीन के उपर हर पॉइंट पे 2-2 लाइट वेव्स पहुंच रही हैं। पर स्क्रीन के उपर जिथे पहली लाइट की क्रैस्ट है तो दूजे की भी क्रैस्ट ही है, उत्थे तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो। पर जिस जगह पे स्क्रीन के उपर पहले की क्रैस्ट पहुंची दूजे की ट्रफ पहुंची उत्थे फिर डार्क हो जू। तो जे इदा हो जाए तो असी कहांगे भी स्क्रीन के उपर की बन रहा, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। समझ गए? तो जिथे भी जनरली आप गल करिए, जिथे भी एक जगह पे 2 वेव्स आ गई लाइट्स तो उत्थे इंटरफेरेंस होनी है। पर नाल थोड़ी जी अगली कंडीशन जी रखनी है कि वो 2 वेव्स सेम वेवलेंथ वाली होनी चाहिए, डिफरेंट ने। समझ गए? तो अगर एक जगह दे विच असी स्क्रीन लगा के प्रैक्टिकल करना शुरू करिए तो वो कमरे पूरी डार्कनैस कर दईए, कंप्लीट डार्कनैस, खिड़कियां दरवाजे चारों पासियों काले कपड़े नाल ढक दईए ताकि बाहरों कोई लाइट ना एंटर कर सके, है ना। पूरी डार्कनैस होने तो बाद स्क्रीन के सामने 2 सोर्सिस रख दईए। पर 2 सोर्सिस जड़ियां रखनिया वा वो किहड़ियां होनियां चाहिए? कोहरेंट सोर्सिस। कल दसिया सी तुहानूं कोहरेंट सोर्सिस ते नॉन कोहरेंट सोर्सिस च फर्क है। नॉन कोहरेंट सोर्सिस क्यों नहीं होनियां चाहिए, कोहरेंट ही क्यों, हुण उहदे बारे मैं गल दसांगा। पर सब तो पहला हम थ्योरी लिखनी शुरू करो, फिर आप 10 मिनट बाद वापस डिस्कशन पे आने हैं। पहला लिख लो। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इट इज ए फिनोमिना ऑफ, it is a phenomena of redistribution of, it is a phenomena of redistribution of light energy due to superposition of 2 light waves produced by coherent sources. 2 light waves produced by coherent sources. Coherent, CEO, coherent sources। ठीक है? हुण कोहेरेंट सोर्सिस नूं अंडरलाइन करो, ये है की है, ये पूछ लिया जाता तो लिखो, हेडिंग बना लो कोहेरेंट सोर्सिस। हेडिंग बना लो कोहेरेंट सोर्सिस। तो कोहेरेंट सोर्सिस है 2 सोर्सेज ऑफ लाइट, 2 sources of light are said to be coherent sources if they are producing light, if they are producing light of same wavelengths with
कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। अगले पैरा च लिखो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस can never be coherent sources ब्रैकेट लिखो एक्सेप्शन इज लेजर सोर्सेस। लेजर सोर्सेस एक्सेप्शन है मनी जा सकती, अदरवाइज हूँ जिदा इतने कमरे 8 बल्ब लगे है, 8 चो कोई भी 2 बल्ब जगा के कहिए भी ये कोहरेंट है तो इदा नहीं है। तुसी कहो भी ये तो सेम कंपनी दे है, एको ही पावर दे है, भी नहीं। मान लो 2 कैंडल्स जगा दो, वो भी कोहरेंट नहीं है ना। कोई भी 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहरेंट नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं जवाब भी दसांगा, हूँ पहला लिख लो। तो की लिखे आप 2 कोहरेंट सोर्सेज बिकॉज in each source of light comma light is emitted due to de-excitation of atoms in the form of de-excitation of atoms in the form of wave pulses. Wave pulses. As there are billion and billion of atoms in a source of light, billions and billions of atoms in source of light, so they can never emit light with constant phase difference with another independent source of light. सो ये अपने आप च ना कोहरेंट सोर्सेज ते क्या 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहरेंट हो सकती हैं, इसका पूरी एक्सप्लेनेशन फॉर 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा हुण गल नूं समझो, कल भी आप गल की सी कि अगर मान लो आ एक साडे कोल सोर्स ऑफ लाइट है, हुण इन्हें जो लाइट एमिट करनी है तो असी कल भी थानू मैं गल समझाई सी कि असी इनू मकैनिक्स दे नाल जे जोड़ के देखिए सर्कुलर मोशन नाल, है ना। भी मान लो एक सर्कुलर ट्रैक बनया वा, दसी सी गल कल का लैक्चर लाया सी ना तो अगर सर्कुलर ट्रैक बनया
हुण सर्कुलर ट्रैक के उपर पुत एक हैगा वा स्टार्टिंग पॉइंट जिथों दौड़ना शुरू करना ना, एक हैगा वा ट्रैक दे विच मिड पॉइंट, ठीक है। हुण एक बंदा स्टार्टिंग पॉइंट तो चलना शुरू करता वा ते दूजा बंदा मिड पॉइंट तो चलना शुरू करता। हुण आपां कहांगे भी दोनों चल रहे हैं, दोनों ने दौड़ना शुरू किया, एक ने स्टार्टिंग तो एक ने मिड तो। एक तो ये टर्म्स है एक्सप्रैस करने लई, या आपां इदां भी कह सकते हैं भी जदों एक ने शुरू किया, जिन्हें स्टार्टिंग तो किया, आपां कह सकते हैं उसका इनीशियल फेज 0 सी, वो 0 तो शुरू होया। तो जिहड़ा मिड तो चलिया आपां कह सकते हैं कि उसका इनीशियल फेज 180 डिग्री 180 डिग्री है ना। पूरा चक्कर का मतलब 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। तो हुण पुत्र जो सोर्स ऑफ लाइट चों एटम बाहर अपनी लाइट पल्सिस वेव पल्सिस बाहर आंदियां वा सोर्स ऑफ लाइट चों, तो हो सकता वा कि जिहड़ी पहली पल्स बाहर आई है सोर्स चों, तो उसका इनीशियल फेज 0 डिग्री होए, है ना। पर जदों उन्हें एक जगह ते पहुंचना वा, मान लो ए ते, तो डिस्टेंस करके उसका फेज इत्थे तक आंदे आंदे की हो चुका वा, प्लस आही सी, सॉरी फेज डिफरेंस। हुण आ फेज डिफरेंस कित्थों आया, इस डिस्टेंस कवर करके। तो आ जिहड़ी दूरी है इनू आपां पहली वेव दा की कवांगे, पाथ डिफरेंस। तो इस पाथ डिफरेंस का इस फेज नाल की संबंध है, कल दसिया सी। अगर आप इस पाथ डिफरेंस नू 2 पाई बाय लैम्डा ना मल्टीप्लाई कर दिए तो वो फेज डिफरेंस बन जाए, याद। अच्छा हुण पुत्र जिहड़ी साडे कोल दूसरी सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये चो निकली हुई लाइट का इनीशियल फेज 0 डिग्री हो सकता वा, पर क्योंकि ये दोनों अपने आप इंडिपेंडेंट है, इस करके ਇਹਦਾ दोनों का इनीशियल फेज 20 भी हो सके 30 भी हो सकता, ठीक है। हुण जदों ये वाली ने इत्थे पहुंचना तो ਇਹਦਾ फाइनल की हो गया, हुण इस केस दे विच जिहड़ा फेज डिफरेंस आपां कितना लेना, S2 तो A तक दी दूरी नूं असीं की कहना, सैकेंड वेव दा पाथ डिफरेंस। हुण इस केस च बेटा ये फेज पहली वेव दा वा, ये दूसरी। अच्छा हुण हर एक सोर्स चो लाइट किद्दां निकलती पई है, पल्सिस दी फॉर्म च। तो जिहड़ी सैकेंड पल्स निकलनी है इथों, ਉਹਦਾ हो सकता वा फेज 0 की जगह की हो जाए 20 डिग्री, ते ਇਹਦਾ फेज 30 की जगह हो जाए 10 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब की होया पुत्र, बई ਜਿਹੜੀਆਂ दो इंडिपेंडेंट सोर्सिस ਹੁੰਦੀਆਂ ना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फाई आई ਤੇ फाई आई डैश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ डिफरेंस है इनीशियल फेज डिफरेंस, वो टाइम ਦੇ ਨਾਲ बदलता रहता। पर जे साडे कोल इदां ਦੀਆਂ सोर्सिस आ जान कि जिन्हां दे विच आ इनीशियल फेज डिफरेंस, आ वाला डिफरेंस, आ वाला ये फिक्स हो जाए, मतलब ये शुरू तो लैके एंड तक आ वाला डिफरेंस जे 0 है तो 0 ही रहे, जे 10 है तो 10 ही रहे, जे 20 है तो 20 रहे, तो असी कहांगे भी ये कोहेरेंट सोर्सेज है। और ये मान के चलते हैं कि दोनों जड़ियां लाइट्स पैदा कर रही हैं वेवलेंथ लैम्डा ही है। तो हुण पुत्र देखो, हुण
आ जिहड़ा फेज डिफरेंस है इनू आपां आ वाला डिफरेंस, तो गल नूं समझियो, आ वाला डिफरेंस दो वेव्स दे विच उत्थे है जिथे इंटरफेरेंस हो रही है, तो ये फाइनल फेज डिफरेंस है और आ वाला इनिशियल फेज डिफरेंस, और यदी वैल्यू कितनी आऊ 2 पाई बाय लैम्डा, और अगर आ लंबाई x1 है और आ लंबाई x2 है, इदा बन जाए, तो कोहरेंट सोर्सेस दे विच आ वाला डिफरेंस की हुंदा वा कांस्टेंट, ये बदलता नहीं है, बट नॉन कोहरेंट च बदलता रहता वा। तो असी इंटरफेरेंस नू ऑब्जर्व करने लई जिहड़ियां सोर्सेस लैणियां वो किहड़ियां होणियां, कोहरेंट। हुण तुसीं कहोगे भी जे दो सोर्सेस कोहरेंट हो ही नहीं सकदियां तो फिर तरीका की है ना। तो एक्चुअली की किया जाता पुत्र, देखो प्रैक्टिकली कोहरेंट सोर्सेस नू बनाने का तरीका की है। आ देखियो हुण गल सुनियो, अगर मान लो इधर देखो कोहरेंट सोर्स आ थोड़ा है एक बॉक्स, बॉक्स दे अंदर आपां एक सोर्स ऑफ लाइट लगाते, एक हुण आपां की कीता, इस बॉक्स दे उपर ना छोटे छोटे होल करते, जदों ये स्विच ऑन करांगे तो जिहड़ा बंदा इत्थे बैठा ना उन्होंने लगेगा भी आ वाला होल इचों लाइट निकल रही है और ये चो भी लाइट निकलू, है ना। तो इस बंदे नूं लगेगा कि आ दो सोर्सिस है लाइट दी, इत्थों भी लाइट आ रही, पर इन्हां दोनों की लाइट दा ओरिजिन कॉमन पॉइंट तो हो रहा, इको जगह तो हो रहा, तो इसका मतलब ये दोनों सोर्सिस इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जिदा ही इन्हू बंद करांगे अभी बंद हो जाने, है ना। तो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपां दो सोर्सिस जिहड़ियां वा कोहरेंट सोर्सिस ऑब्टेन किद्दां करते हैं, सिंगल सोर्स, ठीक है। दूजा तरीका की हुंदा बेटा, आपां इदां करांगे। दूसरा तरीका यह है कि जिद्दां मान लो आ मिरर है, प्लेन मिरर, तो आपां इत्थे की लगाता, बल्ब सोर्स लगाती, है ना। हुण गल नूं समझियो, हुण मान लो आ एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट ते एक तो लाइट जानी है सीधी एस तो गई, पर दूजी लाइट मिरर तो टकरा के पहुंची, तो जिहड़ा ए है उन्होंने इदां लग सकता जे आपां मिरर दे विच इमेज फॉर्मेशन तो देखिए, तो आ एस है, तो इत्थे एस डैश की है यदी इमेज, तो आप इदा भी कह सकते हैं भी इत्थे पहुंचने वाली लाइट एक एस तो आ रही है, दूजी तो आ वर्चुअल सोर्स होगी ना, तो यदा मतलब ये दोनों सोर्सेज का ओरिजिन कॉमन ही है, इट मीनस ये कितना एक्ट करेंगे, कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्सेज का परपज की है कि जिहड़ा इनिशियल फेज डिफरेंस है वो की रहे, फिक्स। क्यों, उसका कारण की है पुत्र, उसका कारण यह है पता की होना भी, अगर मान लो कोहेरेंट सोर्सेज यूज नहीं हो रही हैं तो स्क्रीन के ऊपर जिस ए पॉइंट पे हुण क्रैस्ट ते क्रैस्ट मिल रहे सी, तो हो सकता अगले पल क्रैस्ट नाल ट्रफ आ जाए, फिर अगले पल क्रैस्ट क्रैस्ट हो जाए, फिर क्रैस्ट ट्रफ हो जाए, इसका मतलब की हो गया, कभी ब्राइट बैंड कभी डार्क, कभी ब्राइट कभी डार्क, और वो फ्लक्चुएशन इन्नी तेजी नाल होनी है कि साडियां अखां नूं फर्क पता ही नहीं लगना, सानू उत्थे लगना लाइट आई है। तो इस करके कोहेरेंट सोर्सेज का होना जरूरी है। तो
ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕੋਹਰੈਂਟ। ਔਰ ਕੋਹਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼ डिफरेंस, दैट्स ऑल। समझ गए? है इंडिपेंडेंट नहीं। हाँ लेजर एक्सैप्शन है ਉਹਦੇ ਚ, क्योंकि लेजर वाला कंसैप्ट पुत्र लेटेस्ट कंसैप्ट है भी साडे कोल असीं दो लेजर सोर्सिस लैके इंडिपेंडेंटली वो कोहरेंट की तरह एक्ट करवा सकते हैं। है पुत्र कितना आती है? तो एक्चुअली लेजर लाइट और ऑर्डनरी सोर्स ऑफ लाइट च फर्क है। तो जी ऑर्डनरी सोर्स ऑफ लाइट है, चाहे बल्ब है, चाहे थोड़ी कैंडल है, चाहे गैस स्टोव है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जी ऑर्डनरी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਇਮਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਟਿਮੂਲੇਟਿਡ ਇਮਿਸ਼ਨ। स्टिमुलेटेड, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन की होंदा सुन लो 2-4 मिनट ਲਈ। एक्चुअली ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਐਟਮਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਟਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਅਰ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। जो इलैक्ट्रॉन लोअर टू हायर स्टेट चला गया तो असं कहने एटम एक्साइटेड स्टेट आ गया। इलैक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, एटम भी कह दें, क्योंकि एटम की ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज हो गई। ठीक है, हुण उपर गया जो इलैक्ट्रॉन है ना वो ज़्यादा देर तक, क्योंकि वह लाइफ स्पैन घट होंदा, ठीक है, तो वह इमीडिएटली नीचे नूं आंदा वा अपने आप। जो अपने आप नीचे नूं आंदा उहनूं कहने आ स्पॉन्टेनियस। और जो नीचे नूं आंदा ना तो वही एनर्जी घटती है, तो फालतू एनर्जी वो बाहर कढ़ दिंदा, तो उन्होंने स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। तो आ जिहड़ियां सोर्सिस है इन्हां च स्पॉन्टेनियस इमिशन तो लाइट आ रही है। पर स्टिमुलेटेड इमिशन च की हुंदा पुत्र कि आपां इदां दे हालात पैदा कर दिंदे आ कि उपर गए इलैक्ट्रॉन नूं अपने आप नहीं नीचे आन दिंदे, उस इलैक्ट्रॉन नूं नीचे लियाया जांदा वा और अपनी मर्जी नाल वो कंट्रोल करके उन्होंने लियाने हैं। तो इस करके उस इमिशन नूं असीं की कहने आ? स्टिमुलेटेड इमिशन। तो हुण वो कंट्रोल करन करके असीं इनीशियल फेज डिफरेंस नूं सेम रख सकते हैं या सेम रह जाता। मतलब ये मैं काफ़ी शॉर्टर वे गल समझाई है। तो हुण लिखो, तो एक गल तो पक्की है कि इंटरफेरेंस नूं ऑब्जर्व करन दे लई सोर्सिस दा कोहरेंट होना जरूरी है। अच्छा, हुण टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस लिख लो। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। बनाया पुत्र एक बॉक्स दे विच बल्ब फिट करके बॉक्स दे विच दो छोटे होल करते। हाँ इको नूं दो, या इको बल्ब के सामने मिरर लगाता तो बल्ब तो आई सीधी लाइट ते रिफ्लैक्टेड लाइट, दो अलग अलग लाइट्स हो गई ना। लिख लिया पुत्र टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। लिखो, पहली है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
it happens when crest of one wave falls over the crest of other wave. Or trough of one wave falls over the crest of other wave, or trough of one wave falls over the trough of other wave. crest ਨਾਲ crest, trough ਨਾਲ trough कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना ये। crest ਨਾਲ crest, trough ਨਾਲ trough।